एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, जो भी आगे जिन्होंने अभी अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है प्लस वो आगे कोई और स्टडीज में जाना चाहते हैं, वो मास्टर्स करना चाहते हैं या कोई और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन में, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपसे ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिमांड करता है, जो आपको देना उनको कंपलसरी होता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों को लेना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जिन बच्चों को इसकी नीड है सिर्फ वही इसको लेते हैं। हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये साइट ओपन करनी है जो हमें डीयू ने प्रोवाइड की है। वहां पे जब हम उसको खोलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में गाइडलाइंस दिखती है, प्लस वहां पे एक रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करना है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। फिर आपको सबसे पहले मिलेगा कि आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। ये एप्लीकेशन फी होती है 500 रुपीज, जो नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये आपको पे करना होता है। उसके आगे हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने होते हैं, क्या क्या अपलोड करने होते हैं। आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट प्लस एक आईडी प्रूफ वहां पे अपलोड करना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास उस फी रिसिप्ट का एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्लस जो आपने फॉर्म फिल किया है, सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में, जो एप्लीकेशन फॉर्म है माइग्रेशन का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। चाहे आप लैपटॉप पे भर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल फोन में भर रहे हैं अपना, तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए। यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। हमें सबसे पहले ये साइट ओपन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको अपने आप से एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड ये कैप्चा डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन करना होता है। यूजर नेम क्या होगा, जो आपकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड जो आपने खुद से क्रिएट किया है। इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जो जो वो आपसे पूछेंगे। और प्लस आपको 500 रुपीज की फी पेमेंट करना होगा, वो यहीं पे होता है। ठीक है, कर लिया। प्लस आपके पास अपनी वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी है कि आपने 500 रुपीज का पेमेंट किया है। इन दोनों चीजों की आपको फोटो कॉपीज करवा लेनी है, 2 फोटो कॉपीज करवा लेनी है दोनों की। आपके पास आपके माइग्रेशन फॉर्म का हो गया। देन आप फाइनल ईयर की मार्कशीट का एक फोटो कॉपी करवाएंगे, प्लस आईडी प्रूफ का भी एक फोटो कॉपी अपने पास रखेंगे। ये हमें क्यों चाहिए होता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि अब आपको कॉलेज जाना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ये फॉर्म किस चीज का है। आप सबसे पहले कॉलेज जाते हैं, आप एडमिन ब्लॉक में जाते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम के, आप उस पर्टिकुलर विंडो पे गए। फॉर एग्जांपल कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड ऐसे डिवाइडेड, साइंस विंडो हमारी डिवाइडेड रहती है एडमिन ब्लॉक में। तो आप वहां जाएंगे अपने कॉलेज के पर्टिकुलर, जो भी आपका कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज आत्मा नाम है, तो आप वहां जाते हैं। फिर आप उनसे सबसे पहले बोलेंगे कि आप उनको बताएंगे कि यस, मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए प्लस मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको वो सबसे पहले बोलेंगे कि आप लाइब्रेरी जाइए, अपना लाइब्रेरी कार्ड को वहाँ पे सबमिट कीजिए और उनसे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपके पास लाइब्रेरी का कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई भी बुक नहीं है, तो आपका क्लियरेंस हो जाएगा। फिर आप वो लेके वापस एडमिन ब्लॉक में आएंगे। प्लस आपको ये सर्टिफिकेट जो ये आपको दिख रहा है, ये फॉर्म है, ये प्रिंट आउट लेना है इसका। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे आत्माराम कॉलेज के अंदर ही प्रिंट आउट शॉप है, तो मैंने वहीं से प्रिंट आउट लिया था। फिर आपको ये पूरा फिल करके उनको देना होगा। वो आपकी डिटेल्स वेरीफाई करके इसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे। जो आपका कॉलेज का एडमिन है वो यहाँ पे स्टैंप लगा के आपको देते हैं। फिर आप उसके आगे जाते हैं, साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, जिस भी कैंपस के अंडर आपका कॉलेज आता है, या फिर साउथ कैंपस आपको जाना होगा। उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपका ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल, ट्रांसफर एंड कैरेक्टर, ये तीनों एक ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको उसका फोटो प्रिंट ले लेना है, ठीक है। एक वो फोटो प्रिंट हो गया, आपका मार्कशीट का फोटो प्रिंट हो गया, माइग्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन जो आपने भरा था उसका फोटो प्रिंट, प्लस जो फी पेमेंट आपने किया है उसका फोटो प्रिंट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेने हैं एंड आपको साउथ कैंपस जाना है। साउथ कैंपस जाके आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाना होगा एंड आप वहाँ जाके इन सब फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करते हैं तो वो आपको, जो आपने 2 फोटो प्रिंट करवाए थे फीस रिसिप्ट के, जो आपने ऑनलाइन पे 500 पे किया था, तो उनमें से वो आपको एक वापस करते हैं, जिसके ऊपर वो स्टैंप लगा के वापस करते हैं एज अ प्रूफ कि यस आपने अप्लाई किया है एंड आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल एंड एसओएल के बच्चों की भी हम अभी बात करते हैं। ये देखिए, ये रही एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जब आप 500 रुपीज का पेमेंट करते हैं तो आपको बस ये स्लिप आती है, जिसके आपको 2 से 3 फोटो प्रिंट्स रखने ही रखने हैं। ये होती है माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, वो जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा,
एनरोलमेंट नंबर जो आपका खुद का होता है, जो आपको कॉलेज देता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। ये है प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमें कॉलेज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं एसओएल के बच्चों की। जो एसओएल के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एसओएल के कैंपस जाना होगा और अपना लाइब्रेरी का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होगा, सेम एज रेगुलर स्टूडेंट्स की। हाँ, नो ड्यू सर्टिफिकेट सबको चाहिए। फिर आपको अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एसओएल कैंपस की रूम नंबर 19 में जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको गेट नंबर 1 एग्जाम ब्रांच जाना होता है, नॉर्थ कैंपस। तो वहां पे आपको ये सब सबमिट करना है एंड विद इन 10 to 11 वर्किंग डेज आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है वाया ईमेल। ये सर्टिफिकेट आपको सॉफ्ट कॉपी में ही प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको हार्ड कॉपी में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपको ऑनलाइन ही मिलता है, इसकी आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और अपनी 500 रुपीज की फी पे किया। ये दोनों काम आपको ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद आपने कॉलेज गए, आपने अपने एडमिन ब्लॉक से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कलेक्ट किया, फिर आपने उसके फोटो प्रिंट्स लिए, प्लस अपनी एक आईडी प्रूफ, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिट एंड माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये पांचों डॉक्यूमेंट्स के आपके पास प्रिंट होने चाहिए। फिर आप जाते हैं साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, जिस भी कैंपस के अंदर आपका कॉलेज आएगा, एंड वहां जाके आपको पता करना होगा कि कहाँ पे माइग्रेशन का वर्क चल रहा है। जैसे एडमिन ब्लॉक में ही चलता है मोस्टली, तो आप वहाँ जाएंगे एंड वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा सबमिट करने होते हैं। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूँ तो आप ट्राई कीजिए कि आप 1 बजे से पहले जाए, क्योंकि 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होता है, तो आपको उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो आप 1 बजे से पहले जाइए एंड लंच टाइम के बाद भी 2 से 3:30 तक का टाइमिंग होता है, तो आप इन्हीं टाइमिंग्स के बीच में जाइए ताकि आपको वहाँ पे आपका काम हो जाए। बस आपको सबमिट करके आना होता है एंड इन रिटर्न वो आपको फी रिसिप्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा के देते हैं, प्लस सिग्नेचर करके देते हैं कि यस आपने इस डेट को अप्लाई कर दिया है, एंड विद इन 10 to 11 वर्किंग डेज आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So that's all. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you.